नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। आज है दोस्तों रीजनिंग की पार्ट संख्या 58। और इससे पहले की दोस्तों यदि आपने पिछले 57 पार्ट यानी कि 57 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर के पिछले 57 पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले पार्ट्स में करवाए गए हैं। दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिन्हें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, महाविद्यालय, विद्यार्थी और विश्वविद्यालय, इन सभी में कौन सा वेन आरेख बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दी गई आकृति में दोस्तों कितने वर्ग स्थित हैं। इस आकृति में टोटल हमें वर्गों की संख्या बतानी है और यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुटकियों में मात्र 20 से 30 सेकंड में इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 5 लुप्त संख्या का एक शानदार सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले दोस्तों ये जो रीजनिंग की क्लास है आपकी कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी, तो याद रखेंगे जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो वनडे में आपका क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में, तो उन एग्जाम्स के लिए दोस्तों जैसे एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स जिनमें एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, उसके अतिरिक्त यूपीएसआई, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, इसके अतिरिक्त दोस्तों यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पॉइंट ऑफ व्यू से एक हम शानदार सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं साथियों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक स्वरता यदि अनेक रूपता से संबंधित है तो अपरिष्कृत किससे संबंधित हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे साथियों, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया था। चलिए अगर बात कर लेते हैं एक स्वरता की, तो एक स्वरता जो अनेक रूपता से संबंधित है वो कैसे संबंधित है, तो याद रखेंगे एक स्वरता का दोस्तों जो विलोम होता है, क्या होता है, एक स्वरता का जो विलोम शब्द होता है, रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे, वो होता है अनेक रूपता। उसी प्रकार दोस्तों अगर बात कर लें अपरिष्कृत की, अगर अपरिष्कृत की बात करें और जो इसका विलोम शब्द बनेगा, ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका विलोम शब्द बनेगा परिष्करण। क्या बनेगा साथियों, परिष्करण बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। क्या बन जाएगा, परिष्करण। और परिष्करण कौन से ऑप्शन में दे रखा है सर, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो एक स्वरता का विलोम अनेक रूपता होता है, उसी प्रकार अपरिष्कृत का विलोम परिष्करण हो जाएगा। ठीक है, ना तो गंभीर होगा, ना सरलता होगा, ना ही अनपढ़ होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन एक और शानदार सा क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि एक कूट भाषा में ट्रेस को 70 के रूप में लिखा जाता है तो इस कूट भाषा में वेलकनी को कैसे लिखेंगे या कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ट्रेस को सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, किस तरह से इसको 70 लिखा गया है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ट्रेस को, ये रहा ट्रेस। ठीक है, याद रखेंगे, ये रहा हमारा ट्रेस और इसका जो प्लेस वैल्यू बनेगा वो भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। टी होता है दोस्तों 20 पर, उसके बाद ई होता है 5 पर, आर 18 पर होता है, 2 बार आया है तो 18, ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर और दोस्तों ई हो जाएगा 5 पर। क्या साथियों इन सभी को हम जोड़ दें तो क्या 70 आ जाएगा। चलिए जोड़ के देख लेते हैं। तो इनमें क्या लगाएंगे, सभी में बीच में पॉजिटिव ऐड का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यानी कि प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस और ये प्लस। अब दोस्तों जोड़ें तो 18 होता है 36 और यहाँ पर 4 है तो 40 और 5 है तो 45 और 5 है तो 50 और यानी कि 20 लास्ट में तो 70।
देखिए यहाँ पर 70 हो गया। ट्रेस का जो कोड लिखा है सभी इनका प्लेस वैल्यू को टोटल ऐड कर दिया तो 70 आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब उसी क्रम में हम बैल्कनी के कोड को, किसको, बालकनी के कोड को हम इसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिख के देखते हैं। यहाँ पर क्या है, BALCON और Y, ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्तों इसका जो कोड बनेगा, जिसका प्लेस वैल्यू बनेगा, तो 2 पर होता है दोस्तों B, A होता है 1 पर, L होता है 12 पर, C होता है दोस्तों 3 पर। कितने पर होता है, 3 पर होता है। O 15 पर होता है, N 14 पर होता है और Y 25 यानी कि 25 पर होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 25 में 14 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। 39 में 5 जोड़ेंगे तो 44, 10 54, 54 और 3 57, 57 में 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 57 2 59, 10 69, 69 के बाद यहाँ पर 71 और 2 72, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। इसको एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, क्या सही आ रहा है, ठीक है। तो 2 1 3, 3 12, 3 15, 15 3 18, 18 15 33, 33 और 4 37, 10 47 और 47 में 25 जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 20 यानी कि 52 और 20 72, ठीक है। इस तरह से हमारा 72 ही सही उत्तर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसी कूट भाषा में आपका बालकनी का कोड 72 हो जाएगा, जिस कूट भाषा में ट्रेस का कोड 70 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19 के दाएं 5वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। और ऐसा क्वेश्चन हम आपको पिछली क्लासेस में करवा चुके हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम आपको पिछली क्लासेस में करवा चुके हैं। जब भी पूछे ठीक मध्य में, क्या पूछे दोस्तों, ठीक मध्य का अक्षर पूछा जाए तो हमेशा याद रखना है आपको एक ही दिशा से दोनों संख्याएं लेनी है, दोनों प्लेस आपको एक ही दिशा से लेने हैं। यानी कि यहाँ पर क्या कह रखा है, दाएं से, दाएं का मतलब राइट से दोस्तों 19 है, ठीक है, और उसके बाद राइट से ही क्या है 5 है। और दोस्तों जब भी ठीक मध्य में पूछेगा, क्या पूछेगा, ठीक बीच में पूछेगा, तो ठीक बीच के लिए याद रखेंगे इन दोनों को एक ही दिशा से जोड़ देंगे तो 19 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। और इस 24 में क्या करेंगे, राइट 24 से क्या आएगा, इस 24 में क्या करेंगे, राइट से 24 आएगा और 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि यदि इसी संख्या का औसत निकालते हैं तो 2 से भाग देते हैं, सॉरी उस संख्या में क्या करते हैं, उस संख्या में हम क्या करते हैं, उन संख्याओं का जो भी योग होता है उनको आपस में जोड़ देते हैं और जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं। यहाँ पर कितनी बार कहा है, पहले दाएं 1 बार, दाएं 2 बार, यानी कि 2 बार कहा गया है तो 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए 24 में 2 से भाग देंगे तो दोस्तों क्या आएगा, आप कहेंगे सर राइट से 12 आएगा। और राइट से 12 का मतलब है क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट से 12 निकालना कठिन है तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट होता है, जो वर्णमाला होता है वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। तो लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 27 में से 12 घटा देंगे। 27 में से जैसे ही 12 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों 5 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो इस तरह से 15 बचेगा। और सर लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15 पर कौन आता है, आप कहेंगे सर ओ आता है। कौन आता है, ओ आता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार से तुरंत 2 से 2.5 मिनट के लिए वीडियो को रिवर्स कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कह रहा है, शब्द रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित हैं। देखिए यहाँ पर एक हमें शब्द दे रखा है और ये शब्द इसलिए दे रखा है क्योंकि इसमें विद्यार्थी क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। देखिए क्या दे रखा है, रीजनिंग, और हम सोचेंगे कि सर रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में क्या होगा, रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे, तो याद रखना इस पूरे शब्द के अंतर्गत देखने हैं। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको जब लिखेंगे तो इस तरह से क्या लिखा जाएगा, REA, उसके बाद SON, उसके बाद ING, ठीक है, याद रखेंगे। ये हो गया हमारा रीजनिंग। और रीजनिंग में क्या पूछा है, रीजनिंग में ही पूछा है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित होते हैं। चलिए इनका पेयर बनाना शुरू करते हैं हम यहाँ से, R से। तो R से देखें, STUVWXYZ, कोई पेयर नहीं बनेगा। चलिए R से नहीं बन रहा है दोस्तों, उसके बाद E से चेक कर लेते हैं। E के बाद FGHIJKL, तो यहाँ पर दोस्तों कोई पेयर नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त A से देखते हैं, तो A से पीछे देख लेते हैं, A के बाद B, उसके बाद C, कोई पेयर नहीं है। इसके बाद B, C, D, E, F और G, तो दोस्तों यहाँ पर A और G का एक पेयर मिल गया, एक युग्म मिल गया A और G का, इसको याद रखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से चेक करते हैं अब S से।
एस से चेक करने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एस से बड़ा कहीं भी इसमें नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो एस को छोड़ देंगे। उसके बाद ओ से चेक करेंगे, ओ के बाद पीछे चेक कर लेते हैं पी क्यू आर एस, तो दोस्तों यहाँ पर कोई पेयर नहीं है। पी क्यू आर एस, यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं है। चलिए ओ से कोई पेयर नहीं मिला, अब एन से देख लेते हैं। एन के बाद चेक करें तो क्या हो जाएगा, एन के बाद ओ पी क्यू, कोई पेयर नहीं मिला है। यहाँ पर एन के बाद ओ देखेंगे तो एक पेयर मिल जाएगा, उसके बाद पी क्यू आर एस, तो आगे कोई दोस्तों पेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, एन के बाद ओ का एक पेयर मिला, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एन और ओ का पेयर मिला है। ठीक है, इसके बाद आई से दोस्तों चेक कर लेते हैं, तो आई से चेक करेंगे जे के, कोई पेयर नहीं है यहाँ पर। जे के एल एम एन ओ, तो यहाँ पर भी दोस्तों कोई पेयर नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे किससे, हम एन से। एन से चेक करें, एम एन सॉरी एन के बाद क्या होता है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो दोस्तों कोई पेयर नहीं है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों अब क्या करें, यहाँ पर ओ, तो भी कोई पेयर नहीं है। अब जी से चेक करते हैं, तो जी के बाद क्या होता है, एच आई, तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर जी से एक आई का पेयर बन गया। क्या बना, याद रखेंगे जी, ये रहा जी और ये रहा आई, इसका पेयर बन गया, तो जी से आई का पेयर बना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आई के बाद क्या होता है, जे के एल एम एन ओ, तो दोस्तों यहाँ अब कोई पेयर नहीं मिले। और हमने शुरू से अंत तक जब इसको चेक किया तो हमें टोटल कितने पेयर मिले, ए जी एन ओ जी आई, तो यानी कि 3 पेयर मिले हैं। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा 3 पेयर, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा इस श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कैसे इस श्रृंखला को पूरा करें। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ टर्म काउंट करने हैं। शुरुआत से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो टोटल हमें नंबर ऑफ टर्म कितने मिले दोस्तों, आप कहेंगे सर 20 मिले। और 20 के लिए क्या पेयर बनाएंगे हम, 20 के लिए पेयर बनाएंगे, देखिए यहाँ पर या तो हम बना ले 5 गुणा 4 का, और या बना ले 4 गुणा 5 का। तो इस बार हम 4 गुणा 5 का पेयर बनाएंगे। तो दोस्तों 4 गुणा 5 का पेयर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये हमारा 4 गुणा 5 का पेयर बनेगा। ठीक है, इसको याद रखिए। 4 अक्षरों का प्रयोग करके 4 गुणा 5 का प्रयोग पेयर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिल क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ए सी है, लेकिन यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए सी है। तो अब देखा जाए इसमें लास्ट में क्या है, सी है, तो लास्ट में यहाँ पर सी रख दें। इसके पहले क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए रख दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ए बी है और बीच में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो यहाँ पर ए रख देते हैं और लास्ट में बी रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ए सी, शुरुआत में देखा था ए सी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी। तो इस तरह से हम इसको फिल कर देंगे। तो पेयर क्या बनेगा दोस्तों, ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी। ठीक है, इस तरह का पेयर बनेगा। और इसमें जो हमने टर्म फिल किए हैं वो कौन कौन से अक्षर फिल किए हैं, तो सबसे पहले ए, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद सी। तो इस तरह से साथियों हमारा राइट आंसर कौन सा विकल्प बनेगा, तो आप कहेंगे सर डबल ए से शुरुआत होनी चाहिए, और डबल ए से शुरुआत दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 की हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कह रहा है कि कॉन्टिनेंट शब्द का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। एक शानदार सा क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंट का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉन्टिनेंट को लिख लेते हैं, CON, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों TI, उसके बाद क्या हो जाएगा NENT। ठीक है, ये हो गया कॉन्टिनेंट। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट। अब देखिए इसका प्रयोग करके कौन कौन बना सकते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या पूछा, कौन नहीं बना सकते हैं, ये देखना है। तो यहाँ पर देखो CONT, इसके बाद ठीक है ये हो गया ENT, तो ENT। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो हम बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं बना सकते। आगे लिखा है इंटेंट, तो ये रहा IN, उसके बाद ये रहा T, फिर ये रहा ENT, यानी कि इंटेंट भी बना सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 भी बना सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं, और जब ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर CON, ये रखा है CON, उसके बाद क्या है V, क्या दे रखा है V,
तो जब कॉन्टिनेंट में देखेंगे दोस्तों हमें वी कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सर 3 तो कह रहा है कि बी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा ऐसा अक्षर हो जाएगा, ऐसा विकल्प हो जाएगा जिसको हम कॉन्टिनेंट शब्द का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। और टेंट को देख लें ऑप्शन नंबर 4 को, तो टेंट तो TENT ये तो बन जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारा दोस्तों 3 बनेगा यही नहीं बनेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, इन सभी को हमें क्या करना है दोस्तों, शब्दकोश में शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। किसके अनुसार, शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, MOD तीनों में है। ठीक है, MOD यहाँ पर है, MOD यहाँ पर है और MOD यहाँ पर है। ठीक है, MOD से शुरुआत हो रही है तो पता नहीं चलेगा कि किससे शुरुआत करें, लेकिन जब हम देखें अगला नंबर, यहाँ पर क्या है दोस्तों, आई है सॉरी, यहाँ पर पहले में आई है तो आई आता है 9 पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ई है तो ई आता है दोस्तों 5 पर। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ई है तो ये 5 पर आता है, और ऑप्शन नंबर 4 में आई है तो ये 9 पर आता है। अब देखिए इसके बाद कौन से शुरुआत होनी चाहिए, तो अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर देखेंगे तो एक नंबर में क्या है, सी, और सी आता है दोस्तों 3 पर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद इसमें देखें तो एल दे रखा है, क्या दे रखा है, एल, और एल 12 पर आता है। लेकिन जब मोड में देखेंगे तो अगला कोई नंबर ही नहीं है, तो पहला तो स्थान 3 से शुरुआत होनी चाहिए, विकल्प नंबर 3 से सभी की शुरुआत होनी चाहिए। इसके बाद आगे इसमें भी चेक कर लेते हैं, तो मॉडिफायर यहाँ पर क्या है, एफ, एफ दे रखा है, तो एफ कितने पर आ जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 9 के बाद एफ आता है 6 पर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए शुरुआत कौन से विकल्प से होनी चाहिए, क्योंकि सर ये हमारा पहला नंबर का विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है, और ये तीसरा, सॉरी वो तीसरा है, और ये वाला चौथा है। अब देखिए शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, शुरुआत 3 नंबर से होनी चाहिए, तो 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 5 किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो 3 तो छोटा है इसलिए 3 पहले आना चाहिए, यानी कि 1 नंबर पहले आएगा, और अब की बार 4 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 32 14, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 4 1 है, 2 3 1 4 है, ये है 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको नोट करके रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक श्रृंखला का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखना है। कह रहा है दोस्तों नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए, और यहाँ पर हमें बताना है कि 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, इनमें दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 2 है, 15 है, 4 है, 12 है, 6 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से बताइए इसमें क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या हो रहा है कि पहले एक छोटी संख्या है, उसके बाद एक बड़ी संख्या है, फिर एक छोटी संख्या है, फिर दोस्तों एक बड़ी संख्या है, फिर क्या है, एक छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को दोस्तों हम अल्टरनेट सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे, अल्टरनेट सॉल्व करेंगे, इसको याद रखेंगे। अल्टरनेट को कैसे करेंगे दोस्तों, पहले 2 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 4 के बाद क्या करेंगे, 6 करेंगे, और उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन मार्क। अब उसी, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, 1 मिनट, यहाँ पर क्या है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद अब ऊपर देख लेते हैं। ऊपर अल्टरनेट पहले 15 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद दोस्तों 7 है, तो अगला वाला क्या हो जाएगा ये बताना है। चलिए अब देखिए इसमें जो लॉजिक चल रहा है बहुत शानदार लॉजिक है, इस लॉजिक को आप लोग देखिएगा। कौन सा लॉजिक है, सबसे पहले क्या हुआ है दोस्तों, 2 के बाद 4 आया है तो +2 हुआ है, उसके बाद 4 के बाद 2 आया है तो क्या हुआ है, +2 हुआ है, सॉरी 4 के बाद 6 आया है तो क्या हुआ है, +2 हुआ है। उसके बाद 6 के बाद जब +2 होगा तो क्या आ जाएगा, तो पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, 8 आना तो शुरू तय है, यानी कि ऑप्शन नंबर तो ये गड़बड़ है, हो सकता है ये ना हो, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 8 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। इसके बाद अब यहाँ पर देखें तो 15 था, 12 हुआ, यानी कि माइनस में 3 हुआ है। 12 था दोस्तों, 7 हुआ, यानी कि माइनस में 5 हुआ है। तो ये भी एक श्रृंखला चल रही है, 3 5 7, तो अगला वाला क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, -7, और 7 में से -7 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। तो 8 के बाद अगले क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी कि दोस्तों जो हमारा पेयर बनेगा वो पेयर बनेगा कुछ इस तरह का, 8,0 का। ठीक है, क्या बनेगा, 8,0 का हमारा सही उत्तर बनेगा। तो 8,0 किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करें। इस प्रश्न में क्या करना है मैं दोस्तों, लुप्त पद ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे दोस्तों, या तो आपको ऊपर ऊपर को सॉल्व करना है, नीचे नीचे को सॉल्व करना है, या फिर अगल बगल को सॉल्व करना है, या फिर आमने सामने को सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह से जब भी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिएगा। तो ऊपर ऊपर सॉल्व करके देखते हैं। 5 या 15 गुणा करके देख लेते हैं, क्योंकि 26 लाना है, बड़ा नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आ रहा। आगे देख लीजिए, 8 छंग 48 और 5 चौके 20, यानी कि 48 और प्लस में 20, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों, 68 होना चाहिए, लेकिन 62 है। चलिए ये लॉजिक नहीं लग रहा है दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, आमने सामने सॉल्व करके देखते हैं। आमने सामने का मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 चौके 20। इसके बाद क्या होगा, 2 का गुणा 3 में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस कर दें, 2 तिया 6, तो क्या 26 आ रहा है सर, बिल्कुल 26 आ रहा है, और बीच में 26 दे भी रखा है। इसके बाद अब सॉल्व करते हैं किसको, हम इसको। ठीक है, दूसरे नंबर को। तो 8 8 चौके 32 कितना होना चाहिए दोस्तों, 8 चौके 32, और प्लस में कितना होना चाहिए, 5 छक्के 30। ठीक है, 5 छक्के 30, तो 30 30 60 2 62, और बीच में 62 आपका दे भी रखा है। ठीक है, इस तरह से। अब उसी प्रकार से तीसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, और तीसरे वाले में क्या बनेगा, तो सर आप कहेंगे 8 त्रिका के 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, तो प्लस में क्या हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों, प्लस में 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5 4 9, उसके बाद 3 2 5, यानी कि 59 आएगा। और 59 कौन से ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एक बार से फिर से सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह सेट चुने जो प्रश्न सेट के समान दिखता है। ये देखिए, ये है आपका दिया गया सेट, यानी कि प्रश्न सेट। ये प्रश्न सेट है, और इसी प्रश्न सेट के समान जो भी सेट दिखेगा वही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या है, प्रश्न सेट, यानी कि इस सेट को हम लिख के देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, ये रहा प्रश्न सेट, 7 12, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, 37 दे रखा है। क्या दे रखा है, 37। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या देख लेते हैं, बीच का गैप देखेंगे। और बीच का गैप देखेंगे दोस्तों, पहली बार में क्या है, तो आप कहेंगे सर +5 हुआ है। उसके बाद दूसरी बार में क्या है सर, अब की बार प्लस में 10 हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है सर, देखिए 22 5 27 10 37, यानी कि प्लस में दोस्तों 15 हुआ है। क्या हुआ है, प्लस में 15। अब देखिए पहली बार 5 जुड़ना चाहिए, जिस ऑप्शन में पहली बार 5 जुड़ रहा है वो सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 2 7 जुड़ रहा है। ठीक है, और 4 4 8, तो ये वाला तो गलत हो गया। यहाँ पर 8 5 13 और 5 3 8। ठीक है, ये मतलब ये 2 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। दूसरी बार में दोस्तों क्या जोड़ना चाहिए, 10 जोड़ना चाहिए, तो 7 10 17 होता है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 13 10 23 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब बचा केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको पूरी तरह से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो 5 जोड़ा है, तभी तो 8 आया है 3 के बाद। उसके बाद 8 में 18 हुआ है, तो दोस्तों क्या जोड़ा है, 10 जोड़ा है। और इसके बाद 18 से 33 हुआ है, 18 5 23 10 33, यानी कि 15 जोड़ा है। तो प्रश्न सेट के समान जो दिखेगा ऑप्शन, वो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी दिखेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने में तथा स्टार चिन्हों के स्थान पर पृथक स्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह कौन सा होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हम क्या करेंगे, इसको सही रख दें। यदि इस समीकरण में सही रख दें तो क्या हो जाए, उस समीकरण को सही तरीके से स्थापित कर दें। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा। आगे क्या है, 1 है। उसके बाद क्या है, 11 है। ठीक है, ये 11 हो गया। उसके बाद लास्ट में भी 11 है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अब इनको हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करें, कौन से समीकरण का मान रखें ताकि हमारा सही उत्तर आ जाए। और दोस्तों इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक ये थी दोस्तों, भाग को ऐसी जगह प्रतिस्थापित करें दोस्तों ताकि आसपास की जो संख्याएं हैं या तो पूर्ण रूप से विभाज्य हो, और या फिर आसपास की संख्याएं भाग से कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके जो भी करती हूँ उसको देख लेंगे। ठीक है, तो भाग की ट्रिक कहाँ पर है, ये पहला ऑप्शन देखेंगे तो भाग,
यानी कि भाग कौन से नंबर पर है सर, पहला दूसरा तीसरा पर। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। अब देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 11 है, तो 1 में क्या 11 का भाग जाएगा? 1 में क्या 11 का भाग जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम क्या कर देते हैं, सीधा उड़ा देते हैं, यानी कि काट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर नहीं होगा। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो अब देखा जाए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप कहेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। आगे क्या है, बराबर है, और यहाँ पर भाग है। तो 11 में 11 का भाग जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 8 64, 8 8 64, 1 65। तो 65 बराबर 1, ये सही उत्तर नहीं बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, गलत उत्तर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अब ऑप्शन नंबर 3 को देख लेते हैं। सबसे पहले भाग दे रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है। आगे क्या है, ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, प्लस है, और बराबर में 11 होना चाहिए। तो 8 का भाग 8 में देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8 का भाग 8 में 1, और गुणा में 1 होगा तो कितना हो जाएगा, और प्लस में 11 है, बराबर में क्या है 11। तो 1 गुणा 1 मतलब 1, और प्लस में 11 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो ये तो 12 हो गया, ये 11 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गलत हो गया, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब बचा ऑप्शन नंबर कौन सा, 4, यानी कि डी। और डी में देखें सबसे पहले माइनस है, उसके बाद क्या है दोस्तों, प्लस है, उसके बाद क्या है, बराबर है, आगे क्या है, डिवाइड है। चलिए 1 मिनट, यहाँ पर एक जैसे कलर हो गए, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं रेड कलर से। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस, उसके बाद दोस्तों प्लस, उसके बाद बराबर, और आगे डिवाइड। चलिए 11 का भाग 11 में देंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, और 8 माइनस 8 बचेगा तो 0, और प्लस में 1, तो मतलब 1 बराबर 1। ठीक है, 1 बराबर 1, ये LHS इज इक्वल टू RHS। और इस तरह से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में कितने वर्ग स्थित हैं। इसमें बताना है कुल कितने वर्ग स्थित हैं, स्क्वायर काउंट करना है दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक ट्रिक लगानी है, और वो ट्रिक अभी हम आपको बताएंगे, बहुत फुर्ती में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, काउंटिंग करके नंबर दे देते हैं कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद यहाँ पर 2 3 और 4। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिला, एक तरफ 4 है और एक तरफ संख्याएं 6 हैं। तो इसमें क्या बताना है, स्क्वायर बताना है, यानी कि वर्ग बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, वर्ग। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब इसमें हम करें क्या, ताकि हमारे वर्ग ज्ञात हो जाए। तो याद रखेंगे इसकी एक ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक होती है जब भी ये समान ना हो, क्या ना हो, ये जब भी आपके समान ना हो, एक तरफ 6 है और एक तरफ क्या है, 4 है, तो इस तरह से ये समान नहीं है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको सीधा लास्ट वाले का लास्ट से मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और इस वाले का इससे मल्टीप्लाई, इस तरह से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएंगे। चलिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली बार में 6 गुणा 4 प्लस आगे क्या होगा, 5 गुणा 3। ठीक है, 5 गुणा 3 हो गया। आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुणा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणा 1। ठीक है, अब इस तरह से सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। उसके बाद दोस्तों प्लस करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इन सभी को यदि जोड़ दें तो दोस्तों हमारा सही उत्तर आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो 24 15 कितना हो जाएगा, 39, 39 3 42 8 50, कितना हो जाएगा 50। और टोटल जो वर्गों की संख्या मिलेगी दोस्तों 50 मिलेगी, कितनी मिलेगी 50। उम्मीद करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यही लॉजिक के साथ आपको सॉल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक आदमी ने महिला का परिचय दिया और बताया उसकी माँ के पति की बहन मेरी मौसी है, यानी कि उस महिला की माँ के पति की बहन मेरी मौसी है, महिला का आदमी से क्या संबंध है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक महिला बनाएंगे, यहाँ पर एक महिला बनाते हैं। चलिए ये रही हमारी एक महिला, इसकी एक लंबी सी चोटी है, और इस महिला का कोई आदमी परिचय करा रहा है, और ये आदमी कह रहा है उसकी माँ, यानी कि इस महिला की कोई माँ होगी। क्या होगी दोस्तों, याद रखेंगे इस महिला की एक माँ है, यहाँ पर इसको माँ बनाएंगे। ठीक है, ये माइनस है क्योंकि ये महिला है और ये भी माँ है तो ये भी महिला है। उसके बाद माँ के पति, तो दोस्तों यहाँ पर बना देते हैं माँ के पति, इनका शादी करवा देते हैं तो माँ के पति यानी कि इस लड़की के पिताजी हो जाएंगे। इस तरह से ये हो गया। और माँ के पति की बहन, माँ के पति की बहन मतलब पति की बहन, तो इस लड़के की बहन यहाँ पर बनेगी कहीं पर, ये हो गई इसकी बहन। ठीक है, ये बहन हो गई तो ये माइनस हो गई। अब कह रहा है
पति की बहन मेरी मौसी है, यानी कि एक लड़का है कोई, उसकी मौसी है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसकी मौसी कैसे बनेगी? उसकी मौसी इसलिए ऐसे बनेगी दोस्तों, जब इस बहन की भी एक बहन होगी, इस बहन की जब एक बहन होगी और इसी बहन का वो लड़का होगा जिसका वो परिचय करा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे, वो लड़का इसी इसी बहन का होगा, तब तो ये लड़का बनेगा आपका जा करके। यहाँ पर एक अच्छा सा लड़का बना देते हैं। क्या बना देंगे हम लोग? लड़का बना देंगे, और इसके लिए इस तरह से इसका मुख बना देंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब इसको एक बार फिर से देखिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक आदमी ने महिला का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा दोस्तों? वो कह रहा है कि उसकी माँ, यानी कि इस महिला की माँ, ये रही माँ, के पति, ये रहे पति, की बहन, ठीक है, ये रही बहन, मेरी मौसी है। यानी कि इस लड़के की मौसी कैसे बनेगी? ये लड़का की ये माँ होगी, इसकी बहन होगी, तभी तो मौसी होगी। और अब क्वेश्चन ने पूछा महिला का आदमी से, महिला का आदमी से क्या संबंध है? दोस्तों याद रखेंगे, ये रही महिला, ये रहा आदमी, तो ये क्या कहेगा? ये मेरी मौसी, ये मेरे मामा, और मामा की लड़की, मामा की लड़की मतलब ममेरी बहन, ये क्या हो जाएगी दोस्तों? ये आपस में ममेरी बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? ममेरी बहन, इसको याद रखेंगे, ममेरी बहन। और कौन से ऑप्शन में दे रखा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 में। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि 7:38 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना बनेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, MCQ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूले का यूज करेंगे दोस्तों हम लोग, 60H। क्या करेंगे? 60H डिफरेंस 11m/2, ठीक है। इस तरह से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। 60H का मतलब होता है आवर, तो 60 गुणा में 7, और इनका डिफरेंस लेंगे 11 गुणा में मिनट कितने हैं दोस्तों? 38 मिनट हैं, ठीक है। अब बटे में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 6 7 42, यानी कि 420 हो जाएगा। डिफरेंस आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 88, 11 3 33, 33 और यहाँ पर कितना जुड़ेगा? 8, 33 8 होता है 41, यानी कि 418, और बटे में 2। 420 में से और 418 का जो अंतर बनेगा दोस्तों 2 बनेगा, और 2 का 2 में भाग देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 1, और यही 1 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 एक बार फिर से हमारा सही उत्तर है, 1 डिग्री आपका सही उत्तर बनेगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे। कह रहा महाविद्यालय विद्यार्थी और महाविद्यालय विद्यार्थी और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विद्यार्थी और विश्वविद्यालय में कौन सा आपका आरेख बनेगा? चलिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे महाविद्यालय। क्या बनाएंगे? महाविद्यालय। इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा महाविद्यालय, और महाविद्यालय बनाएंगे तो एक इसका सर्किल बनेगा। और महाविद्यालय किसके अंतर्गत आते हैं? सर हम जिस महाविद्यालय में पढ़े हैं वो एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था, ठीक है। वो एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था, और वो तो क्या हो जाएगा? महाविद्यालय किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? विश्वविद्यालय के अंतर्गत। इसको याद रखेंगे, विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे कह रहा है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कैसे बनेंगे? विद्यार्थी बनेंगे, आप कहेंगे सर ये जो विद्यार्थी होंगे वो कुछ इस तरह से, कुछ महाविद्यालय में पढ़ेंगे और कुछ विद्यार्थी आपके विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, और बाद बाकी विद्यार्थी हो सकता है इंटर कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, हो सकता है इंटर कॉलेज में पढ़ते हो या फिर किसी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो इस तरह का आरेख बनेगा, और इस तरह का आरेख कहाँ पर दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में कैसा है? एक ये हो गया हमारा छोटा सा सर्कल, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। एक सर्कल दोस्तों हो गया हमारा किसका? ये छोटा सा सर्कल महाविद्यालय का हो गया, यानी कि डिग्री कॉलेज का। एक हो गया दोस्तों हमारा यूनिवर्सिटी का, और कुछ स्टूडेंट दोस्तों हमारे किस में होंगे? महाविद्यालय में, यानी डिग्री कॉलेज में होंगे, और कुछ स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं आज के जो हमने टॉप 15 क्वेश्चन कवर किए ये आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है आपको। इससे क्या होगा? जब भी आपका एग्जाम जो भी लगा हुआ है उससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपके लिए जो ये निरंतर प्रैक्टिस सेट चल रही है या फिर टॉपिक वाइज जो भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ये आपके लिए सुविधा हो जाएगी, जिससे आपकी तैयारी भी मजबूत होगी, ठीक है। याद रखेंगे तो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।